19/11/2023 19/11/2023 प्रथम मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 3/4/96 3 तारीख 4 मास यानी कि अप्रैल मास और 96 सन 96 मसीहा 96 बाप दादा मधुबन। आज की हेडिंग लाइन है सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो। सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो। बाबा कहले सेवा साथी सेवा सहित बेहदर वैराग्य वृत्ति रास एवं पुराणा आउ व्यर्थ संस्कार मुक्त हो। जी बाबा वैराग्य उपरे मुरली चलेले एवं आज के वारधाम एक व्रता के राज को जन वरदाता को राजी करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। वरदाता बाप के पास अखूट वरदान है, जो जितना चाहे खुले भंडार है। बाबा कहले वरदाता बाबा पाखे अखूट वरदान अच्छी, जी जिते चाहे वो खोला भंडार पड़ी नहीं पारिबो। ऐसे खुले भंडारों से कई बच्चे संपूर्ण बनने हैं और कोई यथाशक्ति संपन्न बनते हैं। बाबा कहले शक्ति अनुसार ये वरदान को से नौचंती पिलाने एवं संपन्न होचंती। सबसे ज्यादा झोली भर कर मेले में भोलेनाथ वरदाता ही है। बाबा ने कहा कि सबुठारु अधिक झोली भरी के दवा वाला भोलेनाथ वरदाता अटंते। सिर्फ उसको राजी करने की विधि को जान। बाबा कहले बाबा को राजी करिवार विधि जानी नब तो विधि इसको राजी करने के विधि को जान लो तो सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। बाबा कहले सबु सिद्धि प्राप्त हो जाओ। वरदाता की एक शब्द सबसे प्रिय लगता है, एक व्रता। बाबा ने कहा कि वरदाता को एक शब्द सबसे प्रिय लगता है, वो क्या है न एक व्रता। एक बाप दूसरा न कोई, एक बाबा द्वितीय नास्ति। यही शब्दटी बाबा को बहुत भल लगुच। संकल्प स्वप्न में भी दूजा व्रता न हो। बाबा ने कहा कि संकल्प और स्वप्न मध्य द्वितीय किए न होने पड़ो। वृत्ति में रहे मेरा तो एक दूसरा न कोई। बाबा कुछ नहीं वृत्ति सब रहा दरकार। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, मोर तो एकमात्र शिव बाबा द्वितीय कई नुहे। जिसने इस राज को जाना उसकी झोली वरदानों से भरपूर रहती है। बाबा ने कहा जिसने यह राज को जाना, एक बाप दूसरा न कोई, तो उसकी झोली वरदानों से भरपूर रहती है। तारो झोली सब बड़े वरदान रे भरपूर रहता है। आज के स्लोगन है मनसा और बाचा दोनों सेवाएं साथ साथ करो तो डबल फल प्राप्त होता रहेगा। आज के स्लोगन मंथन
मनसा और वाचा दोनों सेवाएं साथ साथ करो तो डबल फल प्राप्त होता रहेगा। मनसा एवं वाचा दुईटी जाक सेवा जदि तुम एकाठी करिबो ताहले तुमको डबल फल प्राप्त हेबो। कारण एक तो मनसा सेवा द्वारा तुमर विकर्म विनाश हेबो एवं मनसा सेवा द्वारा तुम्हें सबु जगार सेवा करिपारिबो एवं सारा संसार सेवा करिपारिबो। कारण शरीर को लेकिन तुम्हें सबु जगार उपस्थित रही पारुना। शरीर द्वारा तुम्हें हदर सेवा करिपारुछ, बेहदर सेवा भी करुछ, किंतु सबु जगार तुम्हें पहुँची पारुन। किंतु मनसा सेवा द्वारा तुम्हें सबु प्रकार सबु स्थान सेवा करिपारिबो, समस्तंकर सेवा करिपारिबो, सारा बेहदर सेवा करिपारिबो। मनसा सेवा हूँ सबुठारु शक्तिशाली। इसी बाबा कहले मनसा और वाचा मन वचन द्वारा सेवाएं साथ साथ करो। बाबा कहले मन वचन सेवा पूरा एकाठी करो तो डबल फल प्राप्त हो। आज के सोमान है मैं सर्व सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सर्व सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। अच्छा, चलते हैं सागर मंथन करने के लिए आज के मुरली पर। आज जो बाबा ने कहा है कि वैराग्य वृत्ति की बात, और बाबा ने कहा है साधन के वशीभूत मत हो। तो साधन के वशीभूत होना माना क्या है? तो कुछ आत्माओं को यह भी पता नहीं है अभी तक कि साधन और साधना में अंतर क्या है। तो साधन माना जो साधक, जो साधन करने वाला जिस चीजों का व्यवहार करता है उसे कहा जाता है साधन। मानो हम लाइट लगाते हैं, रेड लाइट लगाते हैं, लाल बत्ती जलाते हैं, तो क्या है? वो साधन ही है। अगर हम पंखा लगाते हैं गर्मी के दिनों में तो वो भी तो साधन है। और जब कमेंट्री सुनते हैं, मोबाइल लगाते हैं या टेप रिकॉर्डर लगाते हैं, वो भी तो साधन है। तो बाबा कहते हैं कि यह साधन के ऊपर तुम निर्भर मत करो, भले इसका इस्तेमाल करो लेकिन उसके वशीभूत मत हो, साधन के गुलाम मत बन जाओ। साधन को हमने बनाया है, साधन हमें नहीं बनाया है। मैंने बाबा कहवा कथा तुम्हें साधन गुलाम हो जाओ ना, साधन वशीभूत हो जाओ ना। तुम्हें साधन को व्यवहार करिपार किंतु तार वशीभूत है कि नुहे, तार गुलाम है कि नुहे। मोबाइल है, फैन है, रेड लाइट है, ये भी एक साधन है। और बाबा ने आज यह भी कहा है कि समय तुम्हारी रचना है, लेकिन समय आए, परिस्थिति आ जाए तो तुम वैराग्य वृत्ति करो, ऐसा नहीं। वैराग्य वृत्ति करना है तो समय से पहले करो। बाबा ने कहा है सब कुछ अचानक होने वाला है। अचानक एवरेडी बहुकाल। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे पास अभी मार्जिन है, तुम्हारे पास अभी समय है। बाबा को तुम बखरे समय अच्छी तुम्हें वैराग्य वृत्ति आण, बेहद वैराग्य वृत्ति आउ समय जदि चलीज तापर जिते विनाश लगी रते परिस्थिति तुम उपरक आसो से तुम्हें बदल वैराग्य वृत्ति जदि आणव ताहले तुमठू समय आग को पड़ेब, समय फास्ट हो तुम ता पछर पड़।
ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମୟ ତମର ରଚନା, ତମେ ସମୟକୁ ତିଆରି କରିଛ, ତମେ ଆଧାର ମୂରତ, ତମେ ଉଦ୍ଧାର ମୂରତ। ତମଠୁ ସମୟ ଆଗକୁ ପଳେଇବ, ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବୋଲେ ताहले तुम्हें कौन है ला। इसलिए बाबा कहते हैं समय से पहले सब कुछ करो, अभी बेहद की वृत्ति चाहिए। आज बाबा बेहद की वैराग्य पर आज बाबा ने बहुत जोर दिया है। बाबा आज वैराग्य आने कही बेहद श्मशान वैराग्य कहा जाता है। कोई जाते हैं लाश लेकर उसे जला देते हैं और उस वक्त उनके मन में वैराग्य आता है संसार के प्रति कि ये आदमी मर गया, ये साथ में क्या लिया, ऐसे हम भी साथ में क्या लेंगे, तो उनके मन में वैराग्य आता है। लेकिन जब उससे दाह करके घर को आ जाते हैं, फिर वही संसारिक प्रकृति में आ जाते हैं, माया में पड़ जाते हैं और वो सब कुछ भूल जाते हैं। धरी नहीं किए मशाणी की गले, मशाणी की नहीं करी जन को दाह कले, से समय से मनरे बेहदर वैराग्य आसूची जे लोक संसार कौन नहीं कि गला, एत लोभ करूला, एत घर होता, एत पिले होता, एत स्त्री की भल पाऊला, कौन सब नहीं कि गला, धन रत्न किसी नहीं गलानी, आमे मध्य दिने एमती पड़े जा ये मनरे वैराग्य आसे। किंतु जिते से घर को फेरी जाती से सबकि भूली जाती। तेणु बाबा कहते एबठू तुमको वैराग्य वृद्धि दरकार, बेहदर वैराग्य, सारा संसार को तुम मन रू भूल, एक बाप दूसरा ना हुए। बाबा कहते केवल एक बाबा ही तुम मनरे रुहतु, मन वचन कर्म बाप समान तुम रहो, बाबा ही मने रुहतु। बाबा हाँ आज बाबा ने कहा कि जब भी तुम कोई सेवा करते हो वहाँ पर तुम्हारे बाबा का याद रहना चाहिए। तो बाबा के याद रहने से क्या होता है ना, भगवान के याद से अगर कर्म करेंगे तो एक तो विकर्म नहीं होगा, और जो पिछले विकर्म पाप जो हमारे जमा हुए हैं जन्म जन्मांतर, वो भी खत्म हो जाएगा। और क्या फ़ायदा है।